तो साथियों, अभी अभी मैं सलमान खान की सिकंदर देखकर लौटा हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सलमान खान के फ़ैन हैं और उनकी फ़िल्मों को आंख बंद करके देखते हैं, तो आप इस वीडियो को यहीं पर देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बातें आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज सुबह जब ये खबर आई कि सिकंदर जो है वो कल ऑनलाइन जो है वो लीक हो गई फ़िल्म, तो मुझे बहुत दुख हुआ और इसको लेकर सिंपैथी भी हुई कि ये गलत काम हुआ है, बहुत गलत कि ये कोई फ़िल्म थिएटर में आ रही है, उससे पहले ही वो ऑनलाइन लीक हो जाती है। और इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता किसी फ़िल्म के लिए। और ख़ास तौर पे अगर वो किसी बड़े स्टार की फ़िल्म है, बहुत मेगा बजट फ़िल्म है, सलमान खान है, साजिद नाडियाडवाला ने फ़िल्म को बनाया है, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईद के मौके पर या जैसे आज गुड़ी पाड़वा है, इस मौके पर ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है और ये लीक हो जाती है। तो मुझे इस फ़िल्म से बहुत सिंपैथी हुई। मगर मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहता हूँ कि जब मैंने इस फ़िल्म को देखना शुरू किया, तो पहले 15 मिनट में ही मेरी सारी सिंपैथी इस फ़िल्म से ख़त्म हो गई। जी हाँ, इतना ख़राब स्टार्ट है इस फ़िल्म का कि आप पूछिए मत। सलमान खान, आप उनके नाम पर जाते हैं कि यार वो हीरो हैं, वो स्टार हैं, वो बॉलीवुड के उन स्टार्स में से जिनके नाम पर लोग टिकट खरीदते हैं, देखने जाते हैं कि देखें भाईजान ने क्या किया होगा। और भाईजान तो ईद पर आ रहे हैं। आज संडे का दिन है, लोग छुट्टी का दिन है करके कि ठीक है चलो आज छुट्टी है, सलमान खान की फ़िल्म देख कर आते हैं, आज पहला दिन देखेंगे, अगर पहला दिन पहला शो नहीं भी देखा है तो। मगर फ़िल्म की शुरुआती 15 मिनट मैंने कहा कि आपका मन होता है कि यार छोड़ दो, ये क्या दिखा रहे हैं। लेकिन खैर फ़िल्म तो पूरी देखी और हम उस पूरी फ़िल्म की ही बात करेंगे। तो ए.आर. मुर्गादौस ने जिस तरह से ये फ़िल्म लिखी, जिस तरह से इस फ़िल्म का डायरेक्शन किया, जैसी इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट है, जैसी स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, जो डायलॉग्स हैं, बहुत ही पैथेटिक, मतलब आपको देख के लगता है ये क्या हो रहा है। मतलब दूरदर्शन के ज़माने में जो सीरियल आया करते थे, वो इस फ़िल्म से बेहतर थे। दूरदर्शन पे वो जो कलाकार एक्टिंग किया करते थे, उन सीरियल्स को उठा के देख लीजिए, 90s का दौर जो है वो, मतलब लगता था कि आप एक कहानी देख रहे हैं और उसमें लोग अभिनय कर रहे हैं। आज आप 2025 में खड़े हैं और आप कर क्या रहे हैं? ना आपके पास कहानी है, ना आपके पास स्क्रिप्ट है, ना आपके पास डायलॉग्स हैं, और कहने को स्टार हैं, सलमान खान स्टार हैं वो, और क्या कर रहे हैं? मतलब ऐसा लग रहा है कि बस चलते फिरते उन्होंने मजाक में फ़िल्म निकाल दी। अगर हम अक्षय कुमार की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि भाई आप 4 महीने में एक फ़िल्म तैयार कर देते हैं, तो कितने हल्के में ले रहे हैं। सलमान खान ने भले ही इस फ़िल्म में 6 महीने साल भर लगाया होगा, लेकिन उनके चलने फिरने का ढंग, उनके बोलने का ढंग देखकर लगता है कि बस निकाल दिया, ठीक है हम भाईजान हैं, जैसे भी मन होगा चले आएंगे उठकर, जैसे भी मन होएगा वैसे शॉट दे देंगे, अपने आसपास जो है सारे एक्स्ट्राज को खड़ा रखेंगे। सचमुच इस फ़िल्म में सलमान खान के अलावा बाकी सारे एक्स्ट्राज हैं। थोड़ा सा आप रश्मिका मंदाना को मान लीजिए कि चलिए वो हीरोइन है तो उनको आप साइड में भी रख लें। और शर्मन जोशी, बाप रे बाप, देखकर दुख होता है कि ये इतना अच्छा एक्टर है, ये कर क्या रहा है इस फ़िल्म में। मतलब एक होता है ना कि साहब का पीछे बैग उठाकर चलने वाले की जो नौकरी है, पूरी तौर पर मतलब सलमान खान के असिस्टेंट भी नहीं है। सलमान खान तो यहाँ राजा साहब हैं, तो राजा साहब के एडी से भी गए गुजरे नज़र आ रहे हैं शर्मन जोशी। इस तरह का काम किया है, ना उनकी डायलॉग डिलीवरी। आश्चर्य ये होता है कि ये काम इन लोगों ने खुद किया है या मुर्गादौस ने इनसे कहा कि आपको ऐसे करना है, इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप काम करें। तो बहुत ही दुख देता है। कहानी कुल मिला के ये है कि राजकोट के राजा साहब हैं सलमान खान, वो पूरी अपनी स्टोरी बताते हैं कि कोई उनको संजय क्यों कहता है, कोई उनको सिकंदर क्यों कहता है। दादी माँ हिस्ट्री की प्रोफेसर थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट उनका फेवरेट था तो उन्होंने सिकंदर नाम रख दिया। पिताजी जो, दादाजी जो थे वो सुनील दत्त और नरगिस दत्त के फ़ैन थे, तो उनके यहाँ उनके बेटे का नाम उन्होंने संजय रखा, तो उन्होंने यहाँ संजय नाम रख दिया। फिर पिताजी जो हैं वो राजा बेटा कहते थे तो वो राजा हो गए। फिर उसके बाद में प्रजा जो है पिताजी के गुजरने के बाद उनको राजा साहब कहने लगे। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिसका कोई कहानी से कोई मतलब नहीं है। और इमोशन के नाम ये फ़िल्म ज़ीरो है, सच कहता हूँ। अव्वल तो हीरोइन और हीरो की एज में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि वो बिल्कुल अंकल की तरह नज़र आते हैं सलमान खान इसमें। और जो फ़िल्म की, हम शादी की सालगिरह मना रहे हैं, अरे भाई कौन सी मना रहे हैं? अचानक एक सीन ख़त्म होता है और सालगिरह शुरू हो जाती है। कौन सी सालगिरह ये भी पता नहीं। फिर हीरोइन जो है वो डायलॉग बोल रही है अपनी असिस्टेंट, जो उनकी लेडी एक असिस्टेंट है उसको, कि अरे इन्होंने तो मतलब बहुत महान काम किया, इनको तो शादी नहीं करनी थी लेकिन मेरा अपमान हो रहा था, वो देखकर मुझसे शादी। अरे क्या अपमान हो रहा था, कहाँ अपमान हो रहा था? कुछ कुछ बताने की ज़रूरत, मतलब बेसिर पैर की सारी चीज़ें। उसके बाद में राजा साहब सिर्फ समाज सेवा में लगे हुए हैं।
और सलमान खान को देखकर इस फ़िल्म में लगता है कि उनकी ऐसे ब्रांड वाली फ़िल्में हमने बहुत देखी हैं कि वो जनता की मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि मैं भगवान हूँ वाला जो है, वो फैक्टर उनके अंदर आ गया है कि अपन को भी कभी-कभी फ़ील होता है अब अंदर से कि भगवान हैं हम। तो वो भगवान है वाला फैक्टर ठीक है भाई। अब मैं कहानी नहीं रिवील करना चाहता हूँ, थोड़ा इतनी तो लाज रख ही लेना चाहिए सिनेमा की, भले ही वो कितना भी ख़राब हो। वो राजकोट से मुंबई चले आते हैं और उसकी वजह भी बहुत ही मतलब एक तरीके से इल्लीगल है। कोई डॉक्टर ये नहीं बताता है भाई कि आपने या जो भी आपके फैमिली मेंबर ने या किसी ने भी अगर अपने ऑर्गन्स डोनेट किए तो किसको डोनेट किए, क्या आइडेंटिटी है उसकी, रिवील नहीं की जाती। उसी बेस पर आपने पूरी कहानी खड़ी कर दी। अब सलमान खान उन लोगों को बचाते फिर रहे हैं एक नेता से। अब क्यों उस नेता के साथ इनका पंगा हो गया, क्या हो गया वो सारा, मतलब आप देखना चाहें तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर आप भाईजान के फ़ैन हैं तो बिल्कुल आप मत देखिए। इतनी कमज़ोर फ़िल्म, इतनी ख़राब फ़िल्म, उसको यही कहना पड़ेगा। इस फ़िल्म को आप फ़ैन की तरह भी नहीं देख पाएंगे। ये एक तरीके से सलमान खान की एक बहुत लंबी शोरील है, लगभग पौने 3 घंटे से 3 घंटे का समय आपको लगेगा, पौने 3 घंटे के ऊपर का सिनेमा है। अब आप उतनी लंबी शोरील देखने जाएंगे, सलमान खान कैसे चलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, क्या उनका स्टाइल है। अरे हम 30 साल से यही देख रहे हैं भाई, अभी और कितना देखेंगे। उम्र पूरी चेहरे पे दिख रही है, आप अपनी एज के हिसाब से रोल कीजिए। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप फिल्मों में काम करना बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपको करना है, फिल्में बनानी है, तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग रोल सिलेक्ट कीजिए। एज के अकॉर्डिंग उसकी एक गरिमा होती है, ग्रेस होता है, उस हिसाब से आप काम कीजिए। मगर आप वो नहीं कर रहे हैं, आपको हीरो बनना है, रोमांस भी करना है, एक्शन भी करना है, तो कम से कम कहानी ढंग की लाइए। और AR मुर्गादौस, बाप रे बाप, मतलब नाम बड़े और कहने को आप कहिए कि दुकान छोटी, मतलब अब क्या बोलूँ इस बारे में। इतना ख़राब सिनेमा बनाया है, मतलब ऐसी फिल्म वो साउथ में बनाकर भी नहीं चला सकते। वो चाहे कितना ही उनके नाम का ढिंढोरा पीट लिया जाए कि AR मुर्गादौस जो हैं बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने गजनी बनाई, अक्षय के साथ में वो हॉलीडे बनाई थी, लेकिन सलमान खान को तो उन्होंने डुबा दिया। मुझे लगता है ये सलमान खान का लास्ट चांस था बॉलीवुड में किसी बड़ी फिल्म के साथ में। इसके बाद यही होगा कि उनको अपनी फिल्में खुद ही बनाना पड़ेगी और खुद ही देखना पड़ेगी। कोई चांस नहीं लगता है इसके बाद में। रश्मिका मंदाना, अब ठीक है, इधर उनकी पहचान बहुत तेज़ी से बनी है बॉलीवुड में, लेकिन ये फिल्म उन्होंने शायद सलमान खान के नाम पे की है, या फिर उनको इतनी मोटी फीस मिली होगी कि जिससे वो मना नहीं कर पाएँ। और बाकी तो जैसे मैंने कहा, शर्मन जोशी को देखकर बहुत दुख होता है, सिर पीट लेने का मन होता है कि भाई क्यों किया। संजय कपूर नज़र आते हैं, क्यों नज़र आए भाई, क्या रोल था। सारे एक्स्ट्रा जैसे रोल हैं सलमान खान के अलावा, बाकी सारे जितने भी रोल हैं, और रश्मिका को छोड़ दें थोड़ा सा। कहानी में न बेसिर पैर की है, न कोई लॉजिक चलिए छोड़ दीजिए, सलमान खान की फिल्म हम वैसे ही माइनस करके चलते हैं कि इसमें क्या लॉजिक ढूंढना है। अरे भाई कहानी तो ढूंढेंगे ना, लेकिन उतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट बनती है। अब चलिए बहुत अच्छी कहानी मत लाइए, रूटीन लाइए, पर उसकी स्क्रिप्टिंग जो ढंग की हो, कौन से सीन के बाद कौन सा सीन आएगा, कैसे आएगा, क्या बनेगा, आज के समय में वो कितना ठीक लगता है, नहीं लगता है। आज दर्शक बदल चुका है। सलमान खान 30 साल से हैं, मुर्गादौस उनको भी लगभग 2 दशक हो रहे हैं। साउथ में बड़ा बड़ा सिनेमा उनके नाम पे है, हिंदी में गजनी जैसी फिल्म उनके नाम पे है। तो अकल कहाँ गई, मतलब वही एक कहावत की, मतलब घास चरने गई जैसा मामला लगता है बिल्कुल। तो ये पूरी ईद समझ लीजिए कि बॉक्स ऑफिस की ईद जो है इस फिल्म ने ख़राब कर दी है। एक तो ये बात तो खैर गलत है ही कि ये फिल्म जो लीक हो गई, जिसने भी किया ये बड़ा क्राइम है। और आज की डेट में तो मतलब एक बार अगर फिल्म आपकी लीक हो गई तो थिएटर्स में देखने उसको कौन आएगा। तो ये बात तो सही है। अब ये फिल्म जब ऑनलाइन अवेलेबल है, पहुँच ही गई इधर उधर जैसी जो भी चीज़ है, मगर ये फ़िल्म कतई ऐसी नहीं सलमान खान की कि आप रिकमेंड करें कि इस फिल्म को थिएटर में जाके देखें। महंगे टिकट हैं, और सलमान खान ने इस बार टिकट भी महंगे रखे हैं। पिछली बार जब उनकी फिल्म आई थी किसी का भाई किसी की जान, तो या बल्कि उससे भी पहले जब टाइगर 3 आई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरी फिल्मों के टिकट मैं कम रखता हूँ, तो इसलिए बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मेरा बड़ा नहीं दिखता है। तो लोगों को लगता है कि मैं 500 करोड़ की क्लब वाली फिल्में जो हैं दूसरे एक्टर्स की तरह नहीं दे पाता हूँ, या मेरी फिल्में ज़्यादा नहीं कमाती है। इस बार उन्होंने टिकट बढ़ा के रख दिए, और अच्छे खासे बढ़ा के रख दिए। तो पहला दिन जो भी लग जाए, लेकिन मुझे बहुत डाउट है कि ये फिल्म किसी भी तरह से चलेगी, और किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं करती है। आप चाहे कितने भी बड़े सलमान खान के फ़ैन रहिए, लेकिन अगर आप फिल्में देखते हैं 2 महीने में, 4 महीने में, भले ही आप एक बार भी फिल्म देखते हैं, तो इसका तो ये मतलब है कि आप सिनेमा की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। आजकल कैसा सिनेमा बन रहा है ये आप जानते हैं, किस तरह की कहानियाँ, किस तरह की एक्टिंग। और जिन सलमान खान को आप 30 साल से
देख रहे हैं लगातार, ये एक तरीके से उन्हीं की 3 घंटे की शो रील समझिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत ख़राब है, बिल्कुल रिकमेंड नहीं की जा सकती है। बाकी फिर आप देखिए, अगर आप फ़ैन हैं तो आप जाइए, लेकिन मैं मेरी तरफ से ज़रूर यही कहूँगा कि ये शायद सलमान खान की आखिरी बड़ी फ़िल्म है। इसके बाद उनके लिए बहुत कम चांसेस हैं, या लगभग नहीं, वही फ़िल्म बनाएंगे तो कोई उनके साथ काम कर सकता है, लेकिन कोई और प्रोड्यूसर अब उनके साथ रिस्क लेगा बॉक्स ऑफिस पर, ये चांसेस बहुत कम हैं। अगर आपने फ़िल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये फ़िल्म आपको कैसी लगी। बाकी फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।